भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सर जी महाराज की। प्रसंग प्रवचन सार ग्रंथ का आज इसकी चरणान योग चूलिका, जिसे चारित्र चूलिका के रूप में भी जाना जाता है, उस अधिकार की शुरुआत होने वाली है। आचार्य कुंद ने कहा जाता है कि 84 पाहुड़ों की रचना की और उन 84 पाहुड़ों में उनके 3 ग्रंथ सर्व प्रसिद्ध हुए। समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका है। इन तीनों ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय को अगर हम देखें तो हम इन्हें 3 अलग अलग शब्दों के द्वारा समीक्षित करते हैं। पंचास्तिकाय भ्रांति निवारण का ग्रंथ है, जिसमें 6 द्रव्य का विवेचन है और जीव अजीव के भ्रम का निवारण है। तो पंचास्तिकाय भ्रांति के निवारण का ग्रंथ और प्रवचन सार क्रांति के जागरण का ग्रंथ है। जब जीव के मन की भ्रांति दूर होती है तो अंदर में अध्यात्म की क्रांति प्रकट होती है। वो क्रांति है पंचास्तिकाय से भ्रांति का निवारण, प्रवचन सार से क्रांति का जागरण, तो समय सार से शांति का निर्धारण होता है। तो भ्रांति, क्रांति और शांति, इस क्रांतिकारी विधान में यहाँ अब तक प्रवचन सार में जो भी प्रतिपादित किया गया, 2 अधिकारों में 200 गाथाओं के माध्यम से ज्ञान अधिकार और ज्ञेय अधिकार के रूप में वो हमारी क्रांति की भूमिका थी। अब क्रांति का शंखनाद है। चारित्र चूलिका, आचार्य कुंद यहां कहने जा रहे हैं कि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो क्रांति करो, कूद पड़ो। संसार से मुक्ति कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ा संग्राम, महासंग्राम है। किसके साथ? अपने विकारों के साथ, अपने बुराइयों के साथ, कर्मों के साथ का। उस संग्राम को केवल वही जीत सकता है जो एक कुशल योद्धा हो, जिसके अंदर का पराक्रम प्रकट हो गया हो। रत्नत्रय को धारण करने का मतलब कर्म शत्रुओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसकर अध्यात्म के समरांगन में कूद पड़ना। इस अधिकार में आचार्य कुंद कुछ यही मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। दूसरे अधिकार के समापन में अमृत चंद जी ने एक कारिका लिखी थी। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मिथो द्वयमिदम खलु सव्यपेक्षम तस्मात् मुमुक्षु मदिरोहतु धर्म मार्गम द्रव्यम प्रतीत्य यदि वा
चरणम प्रतित्य। उन्होंने अध्यात्म और आचरण के बीच समन्वय की एक प्रेरणा दी कि धर्म के मार्ग में तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने पुरुषार्थ को जागृत करना है, तो तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना होगा। पुरुषार्थ की वास्तविक जागृति आध्यात्मिक क्रांति के बाद होती है। तो द्रव्य के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानो, अपने अंतरात्मा को जानो और उसी के अनुरूप आचरण करो। आत्म प्रेरणा से संबद्ध आचरण हमारे जीवन में अद्भुत निखार लाता है और बिना आध्यात्मिक प्रेरणा के किया गया आचरण केवल बाहरी आकर्षण से युक्त होता है, उसमें वो आनंद नहीं। फूल की जो वास्तविक शक्ति है वो उसके सौंदर्य में नहीं, उसके सुगंध में है। सौंदर्य उसका दूर से लुभाता है, सुगंध पास आने के बाद अपना एहसास देती है। द्रव्यान योग सुगंध और चरणान योग सुवास। जो तुम्हारा आचरण दूर से दिख रहा है, लेकिन ये बात सही है कि फूल हो तब सुगंध होगी। फूल की सार्थकता सुगंध से, और सुगंध तभी है जब फूल का आधार मिले। तुम्हारे अध्यात्म को यदि तुम जीवन में पनपाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आचरण में भी परिवर्तन लाना होगा, और आचरण को सार्थक बनाना चाहते हो तो तुम्हें अध्यात्मनिष्ठ होना होगा। कुल मिला के बात यही है, और इसी भूमिका के साथ इस चारित्र चूलिका नामक अधिकार में, जिसमें कुल 97 गाथाएं आचार्य भगवान ने निबद्ध की है, एक बहुत अच्छी प्रेरणा मूल रूप से मुनियों के लिए ही इसमें प्रतिपाद्य है, लेकिन इस प्रतिपादन के साथ साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन के विषय में बहुत सारी सार्थक बातें जान सकेंगे। उसी बात को आचार्य अमृतचंद जी ने एक इंद्र वज्रा छंद में फिर से लिखा है। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ, बुद्ध्येति कर्मा विरता परेपि, द्रव्या विरुद्धम चरणम चरन्तु। कितनी समन्वित बात कही। द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, द्रव्य की सिद्धि होने पर चरण यानी आचरण की सिद्धि होगी, और द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धौ। गाथा 201 पृष्ठ क्रमांक 476। द्रव्यस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धौ, और द्रव्य आत्म तत्व की सिद्धि कब होगी? जब तुम्हारा आचरण सिद्ध होगा। इति बुद्ध्वा, ऐसा जानकर, कर्माविरता, कर्म से जो अविरत है यानी पाप से जो अभी दूर नहीं हुए वे, अब परेपि जो उनसे मुक्त हो गए वे भी, द्रव्या विरुद्धम चरणम चरन्तु, द्रव्य से अविरुद्ध आचरण करो। अर्थात अध्यात्म और आचरण के बीच समन्वय बना करके चलो। इसी में उत्सर्ग और अपवाद की मैत्री का भी संदेश दिया। 2 प्रकार का मार्ग है। अब इस भूमिका के साथ इस अधिकार के पहली गाथा को हम यहाँ लेते हैं। एवं पणमीय सिद्धे जिनवर वश है पुणो पुणो शमने, पडिवज्जदो सामन्नम यदिच्छति दुःख परिमोक्षम।
एवं पणमी सिद्ध, इस प्रकार सिद्धों को प्रणाम करके पहले जब इस ग्रंथ की शुरुआत की गई थी तो उस समय वर्धमान तीर्थंकर से लेकर शेष 24 तीर्थंकरों को और आचार्य उपास्य सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को प्रणाम किया था। अब फिर से कह रहे हैं कि हम जब इस चूलिका में बात कर रहे हैं तो एक फिर मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, इस प्रकार से मैं सिद्धों को प्रणाम करके जिनवर वसे पुनो पुनो समने, और जिनवर वसे यानी अरहंत भगवान को नमस्कार करके पुनो पुनो समने और श्रवण श्रवण से आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करके आगे बात करना जा रहा हूँ। लेकिन एक ही बात कहता हूँ, आगे की जो बात है वो साधारण नहीं, बहुत बड़े पराक्रम की बात है। अभी तक तो भूमिका थी, अब तुमसे कहता हूँ, यदि दुख परिमोक्षम इच्छति, यदि दुखों से परिमुक्ति चाहते हो, यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो, परिवज्जतु सामान्यम, सामान्य को अंगीकार करो। सामान्य को अंगीकार किए बिना दुखों से मुक्ति न तो आज तक किसी को मिली है न मिलेगी। एक ही मार्ग है, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों न हो, तीर्थंकर हो या साधारण श्रावक या मुनि, तीर्थंकर हो या कोई साधारण गृहस्थ, यदि उसे मुक्ति चाहिए तो इस सामान्य को अंगीकार करना ही पड़ेगा, बिना इसके कोई उपाय नहीं है। महाराज चौथे गुण स्थान में भी तो शुद्धात्मानुभूति हो जाती है। मान ले तेरी शुद्धात्मानुभूति होगी पर दुख से मुक्ति नहीं मिलने वाली। आचार्य कुंद कहते हैं, परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। कौन सी अनुभूति होती है तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन ये आत्मा मुग्धता है, क्योंकि दुख से मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक सामान्य को अंगीकार न किया जाए। तो आचार्य कुंद कहते हैं, ऐसे आत्म विमुग्ध बनने से कोई फायदा नहीं, अपने आप को ही तुम ठगोगे, कुछ नहीं पा सकोगे। इसलिए करना ही है तो वो करो जो तुम्हारे लिए करणीय है। अपने जीवन का उत्कृष्ट पुरुषार्थ घटित करो और आत्म श्रद्धानी बनकर इस पर्याय में जो अधिक से अधिक किया जा सके वो करो। देखिए इसकी टीका, अमृतचंद जी की टीका। यथा मम आत्मना दुःखमाक्षार्थिना किच्चा अर्हंतानम सिद्धानम तह नमो गणहरानम अध्यावय वज्ञानम साहूनम चेदि सव्य सिम। ये शुरू की गाथा में कहा था कि जिस प्रकार दुख मोक्षार्थिना मम आत्मना, दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले मेरी आत्मा के द्वारा अरहंतानम सिद्धानम नमो गणहरानम, अरहंतों को, सिद्धों को, गणधरों यानी आचार्यों को, अध्याय वज्ञानम उपाध्यायों को, और साहूनम चेदि सव्यसिम और सर्व साधुओं को, और उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान का रूप सामान्य का आश्रय लेकर मैंने कहा था कि मैं संपयामि सम्मम जत्तो निब्बान संपत्ति। शुरुआत के मंगलाचरण की ये गाथा है। और मैंने ये कहा कि मैं इनको, इस मार्ग को जिसको इस ग्रंथ के प्रारंभिक 2 अधिकारों में बताया गया, उसको आलम्बन लेकर मैं उस सामान्य को अंगीकार करता हूँ। इसी प्रकार इति अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु नाम प्रणति वंदना नमस्कार पुरस्सरम। इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं के प्रति प्रणति वंदना और नमस्कार के साथ विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम नामक सामान्यम अवांतर ग्रंथ संदर्भो भय संभावित सौस्थ्यम स्वयं प्रतिपन्नम परेशान आत्मा अपि यदि दुख मोक्षार्थी तथा तत्प्रतिपद्यता। कह रहे इस विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान श्याम नामक सामान्य
जो पिछले अधिकारों में जिसकी चर्चा की गई, उनसे संभावित जिसके भीतर शामन हुआ, उसमें खुद स्थिर होते हुए और दूसरे भी यदि उसमें स्थिर होना चाहते हैं, कौन? दुख मोक्षार्थी, यदि दुखों से मुक्ति की इच्छा रखने वाले चाहते हैं, दुख मुक्ति चाहते हैं, तो तत्प्रतिपद्यताम यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमान प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति। उसको अंगीकार करो, उस सामान्य को अंगीकार करो, जिसको अंगीकार करने का यथानुभूतस्य तत्प्रतिपत्ति वर्तमान, यथानुभूत जो मार्ग है, वर्तमान है, रास्ता है, उस मार्ग को अंगीकार करो और उसी की प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम, और उसी की प्रेरणा देने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, मैं खड़ा हूँ, मुक्ति चाहिए, आगे बढ़ो, सामान्य को अंगीकार करो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये इसकी भूमिका हुई। आगे की गाथा में थोड़ी सी आवाज़ इसकी कम हो। अब मुनि बनना है तो कैसे बने? आपिच्छ बंधुवग्गम, आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरुकलत् पुत्तेहि आसिज्यनान दंसन चरित तव वीर्यायारम। आपिच्छ बंधु वग्गम, बंधु वर्ग से पूछकर दीक्षा लेना है तो क्या करो? घर वालों से पहले पूछो, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। हाँ नहीं कहते पर करवा लिया जाता है, समझ गए? हाँ नहीं, हम संघ में आए, जिस दिन हमने निवेदन किया, मेरा सौभाग्य था कि हम तो व्रत लेना है ये भी नहीं जानते थे। बस इतना ही कहा था हमने कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। अच्छा, संघ में रहना चाहते हो? जी। क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या पढ़ते हो? बता दिया। सोच लो, मैं तुम्हें संघ में रख लूं और कहीं फिर तुम्हारे घर के लोग आए और उठा के ले जाए तो